सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। जितना मैं एक्सपीरियंस की हूँ, एग्जाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट सारी चीज़ों को एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख के जाओ, ताकि आपको उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सेकंड जो आप एक चैप्टर रिवाइज करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन आप पूरा शॉर्ट नोट्स पर डिपेंड मत होना। सो हे गाइस, मुस्कान जसल दिस साइड, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो आप लोगों के नोट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया है। नोट से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2, फर्स्ट फॉर द फ्रेशर्स एंड सेकंड फॉर द ड्रॉपर्स। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है नोट से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नोट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। जितना मैं एक्सपीरियंस की हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन्स रहते थे, क्योंकि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू मेरे को पता चलता था वो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस की हूँ शॉर्ट नोट से रिलेटेड मेनली 3 डाउट्स रहते हैं, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस की हूँ। फर्स्ट तो ये कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, सेकेंड ये कि कब बनाना चाहिए, और थर्ड ये कि कैसे बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के इन्हीं डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो फर्स्टली हम ये बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। सो ऑब्वियसली बनाना है। आप ये सोचो कि आपका कल नीट का एग्ज़ाम है, तो क्या आप आज रात, मतलब एग्ज़ाम के जस्ट एक रात पहले आप पूरी NCERT रिवाइज कर सकते हो? नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपको कॉन्फिडेंस जो आएगा एग्ज़ाम के लिए वो आपके रिवीजन से ही आएगा। अगर आप जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएगी, भले आप वो सारी चीज़ों को आप एक बार पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ नहीं किए हो तो लिटरली हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आए, अगर एग्जाम में आ रहे हो तो आप उसको बना लें, लेकिन फिर भी आपको उन टॉपिक्स के लिए जिसको आप लास्ट मोमेंट पे देख के नहीं गए हो उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और नीट के एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्राई ये करना हमेशा कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट सारी चीज़ों को एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक रात पहले सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख के जाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो आप ये चीज़, अगर आप सोचोगे कि आप जस्ट पूरे NCERT पढ़ रहे हो एक रात पहले, एक दिन पहले एग्ज़ाम के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम के लिए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ये आपको मतलब बोल सकते हैं स्मार्टर वे ऑफ रिवीजन प्रोवाइड करेगा। सो शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। देन सेकंड आता है कि शॉर्ट नोट्स कब बनाएं। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट रीडिंग करते हैं किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को, फर्स्ट रीडिंग में ही शॉर्ट नोट्स बनाने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लो। जब आपको लगने लगे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं है, आपका वो टॉपिक या वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, तब आप फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे? क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप अगर फर्स्ट टाइम अगर आप एक रीडिंग में ही अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे ना, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लगती है फर्स्ट रीडिंग में, तो आप सारा कुछ उसमें लिख दोगे, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आप किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो उसको कंसाइज करना, उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सेकंड जो आप बार बार भूल रहे हैं उन चीज़ों को मेंशन करना होता है शॉर्ट नोट्स में। तभी अगर आप सारी चीज़ों को लिख दोगे तो शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम 1 से 2 बार किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में, आपके अच्छे से आपका ग्रिप बन जा रहा है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। सो थर्ड, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स मेनली फिजिक्स, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बायो जैसे है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे है? उसमें आपको मेनली आपको फार्मूला, मतलब जितने भी आपके फार्मूलाज हैं वो, और आपके कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड भूल रहे हैं तो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अब देखो, शॉर्ट नोट्स 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप A4 साइज़ पेपर का यूज़ करो। उसमें आप क्या कर सकते हो कि एक ही चैप्टर, मतलब एक A4 साइज़ पेपर में एक ही चैप्टर के जितने भी फार्मूला, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आप उसे मेंशन कर सकते हो। या तो आप एक अपनी सेपरेट कॉपी बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। मैं तो ऐसी करती थी, मैं मेनली पर्टिकुलर कॉपी बनाती थी और ट्राई करती थी कि एक चैप्टर जो है, मतलब जितना कंसाइज वे में उसको लिख सकूँ, ठीक है, ताकि वो रिवाइज़ करने में उतना ही आसानी हो मेरे को, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मेंशन करना है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें ना आपको सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखने, मतलब सिर्फ रिएक्शन लिखना, और जो कुछ रिएजेंट है, कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मतलब किस रिएजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको मेरे रिएक्शन लिखना है, मैकेनिज्म मत लिखना है, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम देखेंगे, अब बायो की बात करेंगे, देखो बायो में क्या होता है कि जनरली बायो की हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, किस लाइन से क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आप भी नहीं जानते, तो उसकी हर लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो इसके लिए मैं हमेशा एनसीईआरटी प्रीफर करती थी। बायो का मेनली शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी जो बायो के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कुछ निमोनिक्स होते हैं, और पर्टिकुलर जो टॉपिक मेरे को लग रहा था कि मैं ये लाइन भूल रही हूँ या ये टॉपिक भूल रही हूँ, तो उसको मैं एक अलग कॉपी में नोट डाउन करती थी, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करती थी, जो एनसीईआरटी है उसको अलग अलग कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट करती थी। तो जो जिस लाइन को मैं भूल रही हूँ या जिसमें मेरे को डाउट्स हो रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो उसको मैं अलग कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट करती थी। तो जब मैं रिवाइज करती थी ना, तो मेरे को पता चल जाता था कि ये वाली लाइन से जो मुझसे मतलब मैं बार बार भूल रही हूँ। तो मैं बायो के लिए ऐसा करती थी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लेकिन बायो में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ऐसा हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सेम बायो जैसे ही है, तो एनसीईआरटी रीड करो और एनसीईआरटी को आप हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से। लेकिन याद रखना, ये शॉर्ट नोट जो होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड मत होना। ये हमेशा याद रखना कि आपकी सारी चीज़ें बुक में दी हुई है, आपके नोट्स में दी हुई है, जो आप क्लास के बाद बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में सब कुछ नहीं दिया हुआ, शॉर्ट नोट सिर्फ लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए होता है। आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड मत होना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा रिवीजन जो आपने नोट से या बुक से करना, जो आप क्लास के बाद नोट्स बना रहे हो उसको पूरा रिवाइज करना। लास्ट मोमेंट में जैसे आप टेस्ट दिलाने जा रहे हो या आपका कल एग्जाम है, तो आप उसके पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो आप, मेरे को लगता है कि आप एक चैप्टर रिवाइज करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन आप पूरा शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड मत होना, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चन आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक ले अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।